नमस्कार, अभिवादन। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र के पावन अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए एक विशेष अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गतिमान किया गया है। मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य है विद्यालय परिसर को सुरक्षित एवं संवेदनशील बनाना, छात्र छात्राओं को शारीरिक, मानसिक एवं यौन उत्पीड़न से संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना। अर्थात जितने भी कानून के नियम है ना, शारीरिक, मानसिक, यौन उत्पीड़न को लेकर उन सब की जानकारी देना। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सक्षम बनाने हेतु आत्मरक्षा की तकनीक एवं सिद्धांतों की ट्रेनिंग छात्राओं को देना। छात्राओं को स्वावलंबन हेतु प्रेरित करना, मतलब छात्राएं अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें, उसका अर्थ जानें। इस अभियान का शुरुआत होती है जनमानस को जागरूक करने से। शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न डिपार्टमेंट के सहयोग से जागरूकता रैली का आयोजन करते हैं। साथ ही साथ एक प्रिंसिपल अपने शिक्षिकाओं के साथ मिलकर, शिक्षकों के साथ मिलकर अपने परिसर का स्वमूल्यांकन करते हैं। वांछित कार्रवाई की कार्य योजना बनाते हैं कि भाई कौन कौन सी योजना बनाएं कि आसपास के जो सिस्टम है, पूरा जो हमारा परिवेश है, उसको हम संवेदनशील बना सकते हैं। शक्ति संघ का पुनर्गठन किया जाता है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शक्ति मंच का पुनर्गठन किया जाता है। शक्ति मंच का उद्देश्य होता है बालिकाओं को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब बालिकाएं अपने मन की बात सबके सामने खुले मन से कर सकें। बालिकाओं में लीडरशिप डेवलप करना, नेतृत्व एवं सहयोग की क्षमता विकसित करना, हम कमज़ोर की मदद करना सीख सकें, हमारे बच्चे जो मुसीबत है उनकी मदद कर सकें, है ना, उनमें वो क्षमता डेवलप हो, लीडर बन सकें। किशोर अवस्था की जिज्ञासाओं, शंकाओं के संदर्भ में परिचर्चा कराना। बच्चों एवं महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना। ये शक्ति मंच के सदस्य कौन होते हैं? हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली सभी लड़कियां इस शक्ति मंच की सदस्य होती हैं। इस शक्ति मंच का संचालन किया जाता है एक महिला अध्यापिका द्वारा, जिसको प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैडम कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित करते हैं। ये सब लड़कियां मिलकर, शिक्षिकाएं मिलकर एक समिति बनाती हैं, कम से कम 11 सदस्यों की, और उस समिति में सदस्य रखा जाता है प्रत्येक क्लास की कम से कम एक बालिका को, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और ये जो समिति है, ये जो लड़कियां, ये शिक्षिका मिलकर अपने आप में से ही एक अध्यक्ष और एक सचिव का चुनाव करती हैं, और यह समिति 1 साल के लिए चलती है। नेक्स्ट ईयर इस समिति का फिर से पुनर्गठन होता है। ये बच्चे मिलकर, ये शिक्षक शिक्षिकाएं मिलकर प्रभात फेरी निकालते हैं। प्रभात फेरी में आपने देखा ना, हाथ में चार्ट होगा, विभिन्न स्लोगन होंगे, नारे बोलते हैं, तो उससे क्या होगा, एक आसपास का माहौल बनता है ना, संवेदनशीलता का माहौल। अपनी जो जानकारी है वो केवल अपने तक हम सीमित नहीं रखते, अपने आसपास के गाँव में, अपने आसपास के क्षेत्र में हम फैला देते हैं, है ना। देखने लायक सीन होता है प्रभात फेरी का। आपातकालीन सहायता जो हेतु नंबर है ना, जैसे हमारी महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 सबको याद है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 सबको याद है, पुलिस आपातकालीन सेवा नंबर 112 सबको याद है। तो इन नंबर की जानकारी दी जाती है, दीवार वॉल राइटिंग की जाती है, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। फिलहाल इन जो आपातकालीन नंबर है ना, इनकी जानकारी हम घर घर तक इस अभियान के अंतर्गत पहुंचा देते हैं, हमारे बालक मिलकर पहुंचा देते हैं। होता है ना ऐसा? विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त महिलाएं होती हैं ना, उन्हें आमंत्रित किया जाता है, और वो महिलाएं जो ख्याति प्राप्त जो पुरुष हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं। वो सब मिलकर हमारे बच्चों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं, है ना। ये गजब अभियान, इसमें हमारे बच्चे प्रेरित होते हैं।
विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, शपथ दिलाई जाती हैं, जिससे शपथ हम लेते तो हम याद रखते हैं ना काफ़ी समय तक, भाई हमने शपथ ली है, हम बालिकाओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनका सम्मान करेंगे, हम संवेदनशील रहेंगे बच्चों के प्रति। तो इस तरह की शपथ हम सब बड़े मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर ये सब शपथ लेते हैं। जागरूकता हेतु विभिन्न निबंध प्रतियोगिताएं, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। साथ ही साथ हम इसमें जो सरकार की विभिन्न योजनाएं होती हैं ना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आयुष्मान योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, दुनिया भर की जितनी योजनाएं महिलाओं से लेकर हैं, उन सब की जानकारी भी हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को साथ में देते हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि बालिकाएं स्थानीय स्तर पर जो महिलाएं समूह होते हैं ना बनकर, वो जो विशिष्ट शिल्प कला दिखाते हैं, विभिन्न उत्पाद बनाते हैं, तो उन सब की जानकारी भी हम आपस में साझा करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने पर चर्चा की जाती है ना। अभिभावकों एवं छात्रों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करने हेतु ऑडियो वीडियो विजुअल का हम सामग्री का प्रदर्शन करते हैं। उन सामग्री को हम सर्कुलेट करते हैं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, उन सबके कार्य करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि विद्यालयों में क्या किया जाता है, बालिकाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, जूडो कराटे की ना, वो किसी को मारने के लिए नहीं, अपनी आत्मरक्षा का ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा अभियान है, इस अभियान से जुड़े, यही आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, है ना। और ये अभियान जो शक्ति मंच बना ना, ये पूरे साल कार्य करता है, ये और भी विशेष कार्य करता है। यह शक्ति मंच, लड़कियों का जो मंच है, ये अपने आसपास की उन बालिकाओं की सूची भी तैयार करता है जो बालिकाएं स्कूल में नहीं पढ़ती हैं। उन कारणों का भी जानने का हम प्रयास करते हैं कि किस कारण से बालिकाएं कॉलेज में नहीं आ रही हैं, इनका नामांकन क्यों नहीं है, उन बाधाओं की चर्चा करते हैं, उसको निस्तारण करने की हम योजना बनाते हैं। यह मिशन शक्ति अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है ना। इसकी मॉनिटरिंग भी विभिन्न अधिकारी द्वारा की जाती है और इस अभियान से आप सब जुड़े, यही मैं कहना चाहूँगा। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।